हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑडिटर का इंटरव्यू जो बीपीएससी में है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। प्रत्येक सेगमेंट में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होता है हमने बार बार चर्चा किया है, उसकी तैयारी कर लिए होंगे। इसके बावजूद कुछ कॉल भी आ रहे हैं कि सर अंत समय में जो लास्ट टाइम है वो क्या क्या देख लें एक बार। तो आज जो हमारा वीडियो है इसी पर केंद्रित है कि अंत समय में क्या क्या देख लें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के दौरान देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जहां आंसर नहीं आ पा रहा है तो उनका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा है, उनका जो टोन है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आवाज़ में जो एक फ्लो बना रहता था वो लड़खड़ाने लगते हैं और कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो है वो देखने को मिलता है, वर्ड ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। तो ये सब समस्या जो सडन आता है उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको दूर करें, क्योंकि मेन वजह ये है कि आप में जो भाव जो एक्सप्रेशन जो चेंज होता है ना वो समस्या है। क्वेश्चन आंसर नहीं जानना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो नहीं बता पाते हैं, तो वहां पर सॉरी बोल के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार 3-4 क्वेश्चन का भी अगर सॉरी बोलते हैं तो इससे कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन फेस एक्सप्रेशन चेंज ना हो, घबराहट जो होता है वो ना हो दिखे, आवाज में लड़खड़ाहट ना आए, पिच क्वालिटी, टोन, फ्लो ये सब में परिवर्तन ना हो, एक कॉन्फिडेंस दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये सब तो खैर हम लोग बारीकी से चेक करके बताते ही हैं, आप लोग भी अपना किए होंगे। आज हम बात करेंगे ऑडिटर इंटरव्यू के संदर्भ में लास्ट समय में क्या क्या देख लें। तो इससे पहले सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कई सारे प्रवृत्ति के पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको रखे भी हम लोग हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑडिटर से संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऑडिटर पद की जानकारी आपको कैसे मिली। ठीक है, तो ये जरूरी आप लोग देख लीजिएगा, ऑडिटर पद की जानकारी आपको कैसे मिली, या कहां से आप पता चला कि ऑडिटर का ज्वाइनिंग जो आया है वो चीजें। ठीक है, दूसरा है ऑडिटर का वर्क ऑफ नेचर, वर्क क्या है। ऑडिटर का वर्क क्या है यह भी है पूछा जाता है। फिर है कि आप ऑडिटर पोस्ट पर क्यों आना चाहते हैं, ऑडिटर पद पर क्यों आना चाहते हैं। और खास तौर पर वैसे कैंडिडेट जो कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उनसे तो पूछा ही जाता है कि आप अपने पद को छोड़कर ऑडिटर पद पर क्यों आना चाहते हैं। फिर इसके बाद कि ऑडिटर का जो पोस्टिंग होती है उनका पोस्टिंग कहाँ पे होती है, उसका ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है। ठीक है, ऑडिटर की स्थिति, ज्वाइनिंग कहाँ होता है, ये फिर है ऑडिटर की हायरार्की भी देख लीजिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट होता है, पदोन्नति वगैरह कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि ऑडिटर के पद पर आपका ही चयन क्यों करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपका ही चयन क्यों करें। फिर होता है कि इस पद पर आकर आप नया क्या करेंगे, इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतने आप नयापन क्या लाइएगा। ठीक है ना, नया क्या, ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आपको जवाब देना अनिवार्य है, क्योंकि ये मौलिकता है, इसमें आपकी क्या सोच है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, तो यह इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं सॉरी तो स्वाभाविक है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड सेगमेंट है ये तो आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर लिख के रट जाइए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और सही
जो वे है वो बताना जरूरी है, कुछ में क्रम भी जरूरी होता है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो है वो है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आप रखिएगा कि जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो ऑडिटर के पद पर कैसे भूमिका निभा सकता है। मतलब आपका ऑप्शनल पेपर ऑडिटर में या ऑडिटर पद पर कैसे सहायक हो सकता है। कॉमर्स वाले से स्वाभाविक है कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में अंतर क्या है। ऑडिटिंग एवं अकाउंटिंग में अंतर। इसके अलावा आपका जो प्रश्न बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बताया जा चुका है, पूछा जा चुका है, आप तैयारी भी किए होंगे, ठीक है ना। मॉडल वगैरह भी देख लीजिएगा, लगातार आजकल इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है। महालोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल क्या है, ठीक है, चक्रवर्ती शुभ मॉडल क्या है, तो ये सब आप मॉडल भी देख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर तीसरा नहीं कह सकते हम इसके, ऑप्शनल पेपर के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बजट। लोग अक्सर बजट को भूल जाते हैं, आपको बजट पे काम करके जाना पड़ेगा रोज, ठीक है, क्योंकि बजट एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर पे पद से भी आपका रिलेटेड है। जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज स्तर पर या स्थानीय सुशासन के संदर्भ में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको उनकी जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, रोजगार सृजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये सब हम लोग बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी केंद्र सरकार की बजट और राज्य सरकार की बजट। केंद्र सरकार का बजट देखिएगा, इस बार 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 चर्चा किया जा रहा है। एक तो यह सप्तऋषि मॉडल पर आधारित है, उसमें 7 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई है, कौन कौन सी चीजें वो भी देख लीजिएगा। दूसरा है कि अमृत काल का यह पहला बजट माना जा रहा है, तो फिर ये अमृत काल क्या है, ठीक है, अमृत काल का बजट जो है, तो अमृत काल से क्या से है। दूसरा सप्तऋषि मॉडल, ठीक है, तो सप्तऋषि क्या है नहीं, उसके बारे में भी देख लीजिए, क्यों कहा गया ऐसा सप्तऋषि। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के जो बजट पेश किया गया है उसमें 8 घटकों पर आधारित है, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। इसके अलावा ये पंचायती राज स्तर पे जो भी चीजें लाई गई है, नयापन लाया गया है, ठीक है ना, वो आपको पंचायत स्तर पर या फिर स्थानीय सुशासन को लेकर नगर पालिका वगैरह में भी, तो वो आप देख लीजिए। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट आता है आपका पेपर में ही, आपका योजना। इकोनॉमिक्स वाले तो खास तौर पर योजना वगैरह को देख के चले। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि योजना और परियोजना में क्या अंतर है, ठीक है। फिर प्लानिंग वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम चर्चा कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा योजना के संदर्भ में। तो इसमें पहला आप लेके चलिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखिएगा केंद्र सरकार की बजट और राज्य सरकार की बजट, दोनों बजट में समावेशी विकास पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, वो तो देखेंगे ही, सरकार इसके लिए क्या कर रही है यह जरूरी है। फिर दूसरा युवा को केंद्रित, देखिएगा दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में युवा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और बिहार सरकार की इस बार बिहार थीम भी रही है बिहार दिवस की, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो युवा पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। फिर तीसरा है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। फिर इसके बाद है पर्यावरण जागरूकता या संरक्षण के उद्देश्य से कौन कौन सी चीजें की जा रही है। फिर है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर बिहार सरकार या केंद्र सरकार, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी बहुत सारे। फिर है शिक्षा वगैरह को लेकर क्या है, ठीक है, बेरोजगारी भी एक पॉइंट हो सकता है। थोड़ा बहुत मेन ही करेंगे, पूरा का पूरा आपको देखना है, 2-3 स्कीम देख लीजिएगा।
इंसका राशि का क्या कर रही है, इसमें भी मनरेगा क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट है पंचायती राज से, और दूसरा जीविका बिहार की, तो ये जीविका और मनरेगा को थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो ये रहा आपकी योजना से संबंधित क्या क्या पूछे जा सकते हैं इन पे प्रश्न। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए फटाफट 2-4 चीजें बहुत तो करके रखे होंगे आप, तो बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों करेंट का कुछ मुद्दा है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि करेंट में भी आपको देखना है। करेंट में 2 चीजें, एक तो लास्ट पेपर जो है न्यूज़पेपर, खासतौर पर लास्ट वीक रट जाइए, देख लीजिए इंपॉर्टेंट सारी जो घटनाएं हैं, क्योंकि लास्ट 1 वीक जो घटनाएं चलती रहती है ज्यादातर दिमाग में वही होता है उन लोगों का। स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति का, बहुत पहले पढ़े हैं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग 1 अगस्त से है तो पहला दूसरा तीसरा दिन खास तौर पर देखते हैं कि जो अभी जस्ट घटनाएं घटी होगी उससे क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुद्दा जो है वो पुराना वो भी हो सकता है, इसमें कुछ कुछ चीजें तो जरूर देख लीजिएगा, जैसे मणिपुर विवाद। अब मणिपुर विवाद में केवल विवाद ही नहीं, देखिए यहाँ के राजधानी कौन है, राजधानी यहाँ क्या कहाँ है, यहाँ के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके पुरानी घटनाएं क्या क्या घटी है इस पर आप पूरा काम कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा आपका है, अभी बहुत तेजी आ रहा है, ज्ञानवापी प्रकरण। ठीक है, बनारस वाला जो मस्जिद का मुद्दा है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा एक आया है इंडिया अलायंस, वो भी देखिए न्यूज़पेपर लगातार बना हुआ है इंडिया अलायंस के बारे में कि अलायंस क्या काम करेगी, कैसे करेगी, बिहार के कौन कौन से दल हैं जो इंडिया अलायंस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी मणिपुर भी ये लोग गए हैं। तो कहने का मतलब इनसे संबंधित जो भी चीज़ें बनती है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका समान नागरिक संहिता, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। समान नागरिक संहिता, फिर रेवड़ी संस्कृति भी बहुत फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को फटाफट पास किया जा रहा है, काम भी तेजी से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लास्ट समय में जो ये लोक लुभावन जो बजट पेश किया जाएगा, लोक लुभावन जो कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम जो कहा जाएगा कि मैं ये कर दूंगा वो करूंगा, ये फंडिंग दुनिया जहां, तो ये रेवड़ी संस्कृति जो कहलाता है उसके बारे में कुछ देख लीजिएगा थोड़ा। फिर इसके अलावा है सीमा हैदर मुद्दा, सीमा हैदर मुद्दा, और ये नहीं कि इसमें चटपटी खबरें, इसमें सबसे पहले होता है कि आपकी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वह किस प्रकार प्रभावित हुआ, हमारे जो बॉर्डर पर जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो पूछताछ की जाती है, कैसे चूक हुई, नेपाल से बिहार में या यूपी इंडिया में कहाँ कहाँ से बॉर्डर है जो आने की संभावना है, उस पर कैसे सुरक्षा को और बेहतर किया जाए, कैसे आ गई, कहाँ गलती मानते हैं, तो ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है बंगाल में पंचायती राज चुनाव जो हुआ है वो, पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव किस प्रकार इस पर टीका टिप्पणी की जा रही है, ये देख लीजिएगा। फिर है जातिगत जनगणना जो सदाबहार है, जातिगत जनगणना से पूछे जा सकते हैं। इसमें यमुना जलस्तर वाला मुद्दा भी किसकी गलती है, इस प्रकार कई सारे प्रश्न जो हम लोग लगातार पूछते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ये सब कम से कम इम्पोर्टेंट इतना टॉपिक है कि आप लोग करके चलिए। इसके अलावा दोस्तों करंट में ही कुछ जैसे 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है G20 का बैठक, तो
इसके जो मेन घटक हैं, जो मेन फोकस थीम, पहले तो थीम देख लीजिएगा। G20 का जो भी राष्ट्राध्यक्षों का होना है, थीम क्या है, कहाँ हो रहा है, क्या इससे भारत को फायदा होगा, ठीक है, और इनकी मुख्य बिंदु कौन कौन सी चीजें हैं, उससे जैसे खासतौर पर देखिएगा यहाँ पर एक SCO भी है, केंद्रीय सांख्यिकी संघाई सहयोग संगठन, SCO बैठक बिहार इंडिया में है। तो ये, और इसमें देखिएगा जैसे पर्यावरणीय मुद्दा जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, जलवायु परिवर्तन क्या है, इस पर कौन कौन से केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा या फिर वैश्विक लेवल पर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, कोई संगठन वगैरह, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर है इस बार कि बिहार का मानसून इतना कमजोर क्यों है, देखना भी सूखे की स्थिति बनी है, बारिश कम हो पा रहा है, तो बिहार में मानसून कम होने के पीछे वजह, बिहार में मानसून कम क्यों हो रहा है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो ये आपको जो कर लिए होंगे फटाफट उसको पॉइंट आउट करके, 4-5 लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉइंट अब हमेशा याद रखिए, आप जब तैयारी करते हैं जो है पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट फॉर्म में बनाएंगे, पॉइंट फॉर्म में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि आपका पोस्टिंग जो है स्थानीय स्वशासन पे है, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से इसमें आयोग का गठन किया गया था, किस आयोग की सिफारिश पर इसको अधिनियमित किया गया, संवैधानिक प्रावधान लागू किए गए। इसके अलावा देख लीजिएगा कि जब ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, फिर इसको एक अधिनियम के रूप में पारित करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो यह भी है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा पहली बार व्यवस्था लागू कहाँ हुई, अधिनियम कहाँ लागू हुआ, बिहार अधिनियम में क्या क्या, बिहार में कब लागू हुआ है। इसके अलावा बिहार में जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन कब किया गया है, तो स्वाभाविक है कि 2006 में है, तो 2006 में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो और कौन कौन से राज्य हैं जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है, तो यह सब भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन के दोनों पहलू, मतलब कि ग्राम पंचायत और नगर दोनों को बारीकी से देख लीजिएगा, कौन कौन से लेवल पे हैं, और इसके संदर्भ में अपना डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिएगा जोड़कर, तो हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाले में। ये रहा पंचायती व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रश्न जो बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके आंसर को या आपका नंबर पाने में। तो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया होगा, और जरूर इसका क्रम जरूर जान लें कि जो आप आंसर दे रहे हैं उसको व्यवस्थित पॉइंट को पहले ऊपर रखें जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्रम में एक एक एक्शन पर ध्यान दें। मान लीजिए आप सूचना दे, बार बार पूछा जाता है कि आपको ये सूचना मिलती है, तो सूचना का पहले ऑथेंटिक सोर्स जानिए कि वास्तविकता है कि नहीं, ऐसे नहीं कि कोई भी आप नियम बता देते होंगे। तो पहले जो आपको सूचना मिली है सही है या नहीं है, उसके बाद ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए जो अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, और उसके बाद नेक्स्ट पर आप जाएँ कि क्या क्या प्रावधान रहेगा। तो ये सिचुएशन वेस्ट वाले में देख लीजिएगा। अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके स्टेट के बारे में या फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो स्टेट हम लोग का तो एक ही है, क्योंकि ये बीपीएससी है तो बिहार से संबंधित, तो बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है वो देख लीजिए। पर्यटन उद्योग वगैरह भी देख लीजिएगा। खासतौर पे देखिएगा कि जो कुछ सर्किट बनाई जा रही है, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, महावीर जैन के बारे में। फिर अम्बेडकर सर्किट भी बनाई गई है, तो बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो अम्बेडकर सर्किट में शामिल हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो बिहार में आपका फिर आपका जिला है, जिला से भी प्रश्न बनता है। जिला में सबसे ज्यादा देख लीजिएगा इससे बाउंड्री क्या है, किस प्रमंडल में है, कितने अनुमंडल है, आपके जिले में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है, आपके प्रखंड कितने हैं, ठीक है ना, आपके मुखिया कौन है, आपके सरपंच कौन है, आपके प्रमुख कौन है, आपके जिला परिषद अध्यक्ष कौन है, तो ये सब, आपके डीएम कौन है, आपके एमएलए, आपके एमपी, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो जरूरी है आपको जानकारी हासिल रखना। तो ये नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस है, और एक प्रशासक से उम्मीद यही की जाती है कि वो आपकी आपसी गतिविधि, जो आपकी आपस कह सकते हैं कि जो आपके सर्किल में जो घटनाएं घट रही है उससे आप अवेयर हो। तो यहाँ सॉरी कहना देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक मानसिकता ये रहती है कि यार
ये अपने आसपास की घटनाओं को भी नहीं जान रहे हैं, इनके मुखिया कौन है इनको ये नहीं पता है, तो फिर कितना बेहतर काम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जॉब होल्डर वाले होंगे तो जॉब से उनके प्रश्न जो बनते हैं उस पर काम कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां आपको काम करना होगा या आप कर लिए होंगे, जो नहीं किए हैं वो आप ऐड ऑन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी है समय भी, लेकिन हाँ यही है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें ताकि आपको जब पूछा जाए क्वेश्चन तो आप व्यवस्थित तरीके से जवाब दे पाएँ और एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर हो कि मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो स्वाभाविक है कि आपके चेहरे पर एक स्माइल कहने का मतलब होना चाहिए होगा, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आपके इंटरव्यू को और बेहतर बना सकता है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आज चर्चा किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बेहतर जाए। इसलिए हम लोग और साथ ही साथ आपको बेस्ट ऑफ लक चाहिए, अच्छे से मॉक दीजिए। और भी कुछ अगर समस्याएं हैं तो आप हमारे जो कॉल नंबर पर है उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। 8709537366 ये हमारा नंबर है। आप अगर कुछ भी जानकारी हासिल करनी है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट मिलते हैं जस्ट ही कुछ वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।